नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम पॉजिटिव थिंकिंग के सीक्रेट नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है करिश्मेटिक पर्सनैलिटी। ये ठीक है कि ईश्वर हर इंसान को अपनी मर्जी से तैयार करके पृथ्वी पर भेजता है। इसका रंग रूप कैसा बनना है, कद काठी कैसी होनी चाहिए, नैन नक्श किस तरह बनना है, लेकिन अपने पर्सनैलिटी के ईश्वर हम खुद हैं। चेहरा चाहे ईश्वर देता हो, लेकिन उस पर भाव कैसे रखना है वो हम तय करेंगे। हमारे होठ चाहे ईश्वर ने जैसे बनाए हो, लेकिन उस पर मुस्कुराहट या उदासी रखनी चाहिए, ये हम तय करेंगे। आंखें चाहे ईश्वर ने जैसे दी हो, लेकिन उनमें चमक या फीकापन लाना हमारे वश में है। कद काठी चाहे ईश्वर ने जैसी बनाई हो, लेकिन उसे आकर्षक या अनाकर्षक बनाना हमारे हाथ में है। लेकिन अपनी पर्सनैलिटी का ईश्वर बन पाना या ना बन पाना क्रमशः पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग पर निर्भर करता है। जब इंसान पॉजिटिव थिंकिंग का धनी होता है तो उसकी पर्सनैलिटी ईश्वर द्वारा दिए गए रंग रूप, कद काठी या नयन नक्श पर निर्भर नहीं करती। वो इन सब से ऊपर उठ चुका होता है। ईश्वर ने चाहे उसे जैसा भी बनाया हो, लेकिन उसमें गजब का आकर्षण होता है। उसके चेहरे की कशिश बरबस ही अपनी ओर खींचती है। आंखों का चुंबकीय प्रभाव अपनी ओर आकर्षित करता है। शरीर की सुगंध महसूस कर देती है और होठों की मुस्कुराहट अपना बना लेती है। ऐसे व्यक्ति से जब मुलाकात होती है तो वक्त मानो ठहर जाता है। घंटों गुजर जाते हैं, लेकिन मिलकर मन नहीं भरता। जी चाहता है बस उसके सामने बैठे रहें, उसे निहारते रहें, उसकी बातें सुनते रहें। लेकिन दूसरी ओर जब व्यक्ति में नेगेटिव थिंकिंग भर जाती है तो सुंदर से सुंदर चेहरे भी अपनी चमक को खो देते हैं। बड़े बड़े झील से आंखों में भी मुर्दानगी आ जाती है। बॉडी लैंग्वेज वैराग्य उत्पन्न करता है और मन करता है कि ऐसे शख्स से जितनी जल्दी हो सके दूर हो जाए। पॉजिटिव थिंकिंग का सीक्रेट नंबर 2 है करिश्मेटिक पर्सनैलिटी, यानी बहुत ही खास तरह का व्यक्तित्व। अक्सर लोग पूछते हैं कि करिश्मेटिक पर्सनैलिटी कैसे पैदा की जा सकती है। इसका सीधा सा जवाब है, जैसा आप अपने बारे में भीतर से सोचते हैं वही आपके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देने लगता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप देखने में कैसे हैं, आपने महंगे वस्त्र पहन रखे हैं या नहीं, आप महंगी गाड़ी में सवार होकर आए हैं या नहीं। सवाल ये है कि आपने अपने बारे में कैसे छवि बना रखी है। करिश्मेटिक पर्सनैलिटी आपको साबित करती है कि आप लीक से हटकर हैं, बहुत ही खास हैं। जैसे ही आपका नजरिया हर चीज को पॉजिटिवली देखना के बन जाता है, आपके भीतर ये भावना भर जाती है कि आप बहुत ही खूबसूरत हो गए हैं। आप जिस पार्टी या महफिल में जा रहे हैं वहाँ बस आपका ही जादू चलेगा, और यही होता है। आपके चेहरे में एक गजब का आकर्षण पैदा हो जाता है, आंखों में चमक आ जाती है, होठ मुस्कुराने वाले अंदाज में फैल जाते हैं और आवाज़ में एक कशिश पैदा हो जाती है। आप जैसे ही पहुंचकर वहां मौजूद लोगों की ओर देखते हैं, वे सम्मोहित होकर आपकी ओर देखने लग जाते हैं। आप पूरी महफिल में आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। आपके उठने बैठने का अंदाज बदल जाता है, चाल में आकर्षण पैदा हो जाता है और सब आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। आप ये विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि आपने ऐसे ही करिश्मेटिक पर्सनैलिटी को बनाने की कभी कोशिश ही नहीं की। कभी बनाने की कोशिश करिएगा, कभी अपने मुख पर मुस्कुराहट की दौड़ लाइएगा। आप देखिएगा कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। और इस सच्चाई को नोट कर लीजिए कि आजमा लीजिए कि जब आप नेगेटिव थिंकिंग के साथ किसी पार्टी में जाते हैं तो भले ही एक बार कोई आप पर नज़र डाल दिए, लेकिन जल्दी हटा लेगा। नेगेटिव थिंकिंग की छाप पूरे व्यक्तित्व पर पड़ जाती है। आपका चेहरा बुझा हुआ होगा, आंखें निस्तेज होगी, बॉडी लैंग्वेज बिगड़ जाएगी, पहना हुआ कीमती वस्त्र या गहने भी किसी को लुभा नहीं पाएंगे। ये पॉजिटिव थिंकिंग का ही फर्क होता है कि व्यक्ति अनजान लोगों के बीच पहुंचकर भी उनके दिलों पर छा जाता है, तो दूसरा अपने लोगों के बीच होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करता है, क्योंकि वो नेगेटिव थिंकिंग का बहुत बड़ा शिकार हो चुका है। वह एक गरीब लोहार का बेटा था। पिता अक्सर बीमार रहते थे, इसलिए घर में कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। कई बार तो ऐसा होता था कि उसे पूरे सप्ताह में केवल एक ही रोटी खाने की मिलती थी। जब घर का गुजारा होना मुश्किल हो गया तो उसने स्कूल छोड़ दिया और 12 साल की उम्र में रद्दी अखबार खरीदने और बेचने का काम करने लगा। उसे जो भी देखता था हैरान होता था, जो भी उसकी बातें सुन लेता था दांतों तले उंगली दबा लेता था। वो नेगेटिव थिंकिंग वालों को बैठाकर समझाता था तथा उनके विचारों को पॉजिटिव बना देता था। पूरी तरह से विपरीत परिस्थितियों में भी उसके होठों से मुस्कान नहीं टूटती थी। देखने वालों को वो एक नन्हा सा फरिश्ता लगता था। वो घरों से रद्दी अखबार खरीद कर एक बुक सेलर को बेच दिया करता था तथा वो जो पैसे बचते थे
उनसे घर का गुजारा चला लेता था। इस बच्चे के व्यक्तित्व ने उस बुक सेलर को झंझोर कर रख दिया। उसने एक दिन पूछा, बेटा मैं हैरान हूँ, तुम्हें ढंग से खाने को नहीं मिल पाता और तुम फिर भी इतने खुश रहते हो। मैंने आज तक तुम्हें उदास नहीं देखा, आखिर इसका क्या राज है? बच्चा हंस दिया और कहने लगा, आप पूछ रहे तो बता देता हूँ, लेकिन किसी को बताइएगा मत। मैं वो नहीं हूँ जो आपको दिखाई देता हूँ। ये सब तो ट्रायल चल रहा है। बुक सेलर ने हैरान होकर पूछा, कैसा ट्रायल? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। बच्चे ने उसकी आंखों में आंख डालकर कहा, आज तक संसार में जितने भी लोग महान हुए हैं, जिन्होंने दुनिया को कुछ दिया, उनका इसी तरह पहले ट्रायल चला है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जिन लोगों का ट्रायल नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि वे जिंदगी में कुछ खास नहीं करने वाले होते हैं। मैं लकी हूँ, मेरा ट्रायल चल रहा है और मैं इस ट्रायल में बिल्कुल फेल नहीं होना चाहता। बुक सेलर की समझ में बच्चे की बात तो नहीं आई, लेकिन उसका अंदाज दिल को भा गया। उसने उस बच्चे से कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हारी और तो कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक मदद कर सकता हूँ। तुम्हारा अखबार बेचने और खरीदने का काम शाम को ख़त्म हो जाता है। तुम चाहो तो रात को दूसरा काम कर सकते हो। मैं बुक बाइंडिंग जानता हूँ, तुम्हें सिखा दूंगा। मेरे पास काम भी बहुत है, तुम्हारी आमदनी डबल हो जाएगी। बच्चा मुस्कुरा दिया। कुछ ही दिनों में बुक सेलर ने उसे बुक बाइंडिंग सिखा दी। बच्चे के पास ढेर सारी पुस्तकें बाइंडिंग के लिए आने लगी। वो न केवल उनकी बाइंडिंग करता, बल्कि उन्हें पूरा पढ़ भी डालता। एक बार किसी संस्थान ने बहुत सारी विज्ञान की पुस्तकें बाइंडिंग के लिए आई तो उस बच्चे की रुचि विज्ञान में बढ़ गई। उसने पुरानी बोतलों और तारों से एक छोटे से जनरेटर का आविष्कार करके दिखा दिया। यह वह युग था जब बिजली नहीं हुआ करती थी। लोगों को प्रकाश फैलाने का एक नया तरीका मिल गया। संस्थान के वैज्ञानिकों ने जब उसका पता चला तो वे बच्चे से मिलने आए और उसकी पीठ थपथपाई। उन्होंने बच्चे को बताया कि लंदन में एक संस्था है जिसका नाम रॉयल इंस्टीट्यूट है। वहाँ कुछ दिनों बाद जाने माने वैज्ञानिक सर हेम्फ्री हेली भाषण देने आ रहे हैं। उसने बच्चे को उनके भाषण सुनने के लिए टिकट दिए। बच्चे ने सर हेली के भाषण न केवल सुने बल्कि उसके नोट तैयार किया, उनका अपनी भाषण में सरलीकरण किया तथा उनकी सुंदर बाइंडिंग करके सर हेली को प्रेषित कर दिया। सर हेली इस बच्चे से बहुत प्रभावित हुए तथा उसे अपने सहायक की नौकरी पर रख दिया। यही बच्चा जो अब बड़ा हो चुका था, सर हेली के साथ कई देशों में घुमा और विश्व के जाने माने वैज्ञानिकों से मिला तथा उनके विचार जाने। पॉजिटिव थिंकिंग के धनी इस बच्चे ने आगे चलकर चुंबक के सहारे बिजली का आविष्कार किया। इतना ही नहीं, उसने बिजली के मोटर, डायनामो तथा ट्रांसफार्मर आदि का आविष्कार करके बिजली को लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। इसी वैज्ञानिक ने बेंजीन नामक रसायन की खोज की और कार्बन तथा क्लोरीन को मिलाकर नए यौगिक बनाए। आप इस महान वैज्ञानिक का नाम जरूर जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। इनका नाम था माइकल फैराडे, जिन्होंने लगातार 40 वर्ष तक बिना कोई अवकाश लिए काम किया। महारानी विक्टोरिया ने जब उन्हें नाइट की उपाधि देनी चाहिए तो उन्होंने ये कहकर विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया कि उन्होंने जो भी कुछ किया वो उनका कर्तव्य और कर्म था। ये पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत बड़ा सीक्रेट है कि इससे करिश्मेटिक पर्सनैलिटी का निर्माण होता है। बहुत से लोगों का विचार है कि जब जीवन में परेशानियां आ जाती हैं तो नेगेटिव विचार अपने आप ही इंसान को घेर लेता है, लेकिन सच्चाई इससे विपरीत है। सच तो ये है कि जीवन में जैसे जैसे भौतिक सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे नेगेटिव सोच भी बढ़ती जा रही है। नेगेटिव थिंकिंग के कारण ही हर तरफ निराशा, हिंसा का वातावरण बनता जा रहा है। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग से जीवन की मुश्किलें हल हो या ना हो, मन का तनाव जरूर कम होता है। जिनकी सोच पॉजिटिव रहती है वे किसी भी महफिल में छा जाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार सकारात्मक सोच रखने वालों की उम्र अधिक होती है। कुल मिलाकर सकारात्मक सोच हैप्पी लॉन्ग लाइफ की कुंजी भी है। अगर आप भी अपनी पर्सनैलिटी को करिश्मेटिक बनाना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग का दामन थामना ही होगा। अगर आपको लाख प्रयास करके भी नेगेटिव थिंकिंग से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, उन्हें आप ध्यान से सुनिए या फिर आप नोट भी कर सकते हैं। अपना अधिक से अधिक समय पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के साथ ही बिताएं। जो लोग नकारात्मक सोच रखते हैं उनसे जल्दी से जल्दी पीछा छुड़ाने का प्रयास करें। सभी के साथ दयालुता भरा बर्ताव करें, लेकिन इसकी शुरुआत अपने आप से करें। अपने आसपास के वातावरण को पहचानें
और पता लगाएं कि किसको आपकी सामाजिक और भावनात्मक रूप से ज़रूरत है। ये प्रकृति का नियम है कि जब मन में कोमल भाव आते हैं तो नकारात्मक भाव दम दबा कर भाग जाते हैं। ये सच है कि आज चारों ओर फरेबी दुनिया है, लेकिन ये दुनिया भी विश्वास के बिना नहीं चल सकती। जब हम सभी पर अविश्वास करने लगेंगे तो नेगेटिव थिंकिंग से घिर जाएंगे। आप चाहे दुनिया पर विश्वास मत कीजिए, कम से कम अपने आप पर तो कीजिए, और नहीं तो परमात्मा पर तो विश्वास कीजिए। इससे आपकी नकारात्मक सोच सकारात्मक हो जाएगी। जिस व्यक्ति का काम अच्छे लगे उससे प्रेरणा लें। अखबार के अलावा किताबें पढ़ने की आदत डालें। हर किसी में अच्छी बातें तलाशें और जिनसे आप प्रभावित हो तथा जो समाज हित में हो उसे अपने जीवन में अपनाएं। विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराने की आदत डालें, इससे आपका तनाव कम होगा। छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लें, जो हो रहा है उसे सामान्य माने। ये स्वीकार करें कि जीवन में जितनी अधिक मुसीबतें आती हैं उतना ही व्यक्ति जीवन में उन्नति करता है। खींचना और चिड़चिड़ाना बंद कर दें। ये इस पर नियंत्रण पाने की कला सीखें। ये मान लें कि आप और आपकी परेशानी दो अलग अलग चीज़ें हैं। इनके बारे में अलग अलग ही विचार करें। इससे नकारात्मक सोच सकारात्मक होने लगेगी। अपने होठों को फैला दीजिए और एक बार खुलकर मुस्कुरा दीजिए। याद रखिए, जब तक पहला ट्रायल पूरा नहीं होगा आपकी पर्सनैलिटी करिश्मेटिक नहीं बनेगी। इसलिए जितनी भी प्रॉब्लम ज़िंदगी में आ रही हैं उनका स्वागत करना शुरू कर दीजिए। याद रखिए, ये आपका ट्रायल लेने आ रही हैं, आपको मानव से महामानव बनाने के लिए आ रही हैं। आप खुद को पॉजिटिव बनाएंगे तो दुनिया पूरी पॉजिटिव हो जाएगी और इस देश में जितने भी भ्रष्टाचार है और जितने भी गैर कानूनी काम हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। आपको ये शिकायत फिर नहीं करनी पड़ेगी कि सरकार क्या कर रही है। तो चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलूंगा। नमस्कार।